आज यूपी में दूसरे चरण का मतदान। गन्ना बेल्ट के बाद आज मुस्लिम बेल्ट में मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 2017 में इन 55 सीटों में से 38 पर मिली थी बीजेपी को जीत। दूसरे चरण में आज 2 करोड़ 2 लाख वोटर्स करेंगे वोट। इन 55 विधानसभा सीटों पर 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। 69 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। आज योगी के मंत्री सुरेश खन्ना, गुलाबो देवी और बलदेव सिंह वाला की प्रतिष्ठा दांव पर, तो एसपी के नेता आजम खान, धर्मपाल सिंह सैनी, कमाल अख्तर और महबूब अली की किस्मत का होगा फैसला। यूपी के दूसरे चरण में 23,404 पोलिंग बूथ पर होने जा रही है वोटिंग। 252 आदर्श पोलिंग स्टेशन और 127 महिला बूथ बनाए गए हैं। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 82 लाख से ज्यादा वोटर्स 632 प्रत्याशियों की किस्मत का करेंगे फैसला। उत्तराखंड के रामनगर में चुनाव प्रचार के दौरान 2 गुटों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मौजूदा विधायक के कार्यकर्ताओं पर पैसा और शराब बांटने का लगाया आरोप। गोवा के 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में होगा कैद। 11 लाख वोटर्स करेंगे भाग्य का फैसला। पंजाब के लुधियाना में गिल हलका से बीजेपी उम्मीदवार एसआर लड्डर पर जानलेवा हमला। सिविल हॉस्पिटल में करवाया गया दाखिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर बिफरी प्रियंका। कहा, मेरी मां को घसीटने की क्या आवश्यकता थी। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर दिल्ली में संग्राम। यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस की मांग, राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर माफी मांगे हेमंत। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, असम के मुख्यमंत्री का बयान देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ। बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। एबीजी शिपयार्ड घोटाले को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार की लूटो और भागो नीति का एक नमूना है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर बोला हमला। सर्जिकल स्ट्राइक के मांगे सबूत। कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने में कुछ भी गलत नहीं। फिरोजाबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने फिर छेड़ा हिजाब का मुद्दा। कहा, 20 को मतदान करने के लिए हिजाब और बुर्के में पहुंचे। जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो हो सके और बुर्का और निकाब पहनकर जाएं। चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाया बंगाल केरल का मुद्दा। कहा, 5 साल की तपस्या के लिए वोट कीजिए। तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। पंजाब चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। शाह ने पंजाबी पगड़ी पहनी, जीत के लिए दी अरदास। धुरी में प्रियंका की सभा में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने चुप रहकर जताई नाराजगी। भाषण के लिए बुलाने पर भी नहीं बोले। प्रियंका गांधी ने भी सिर्फ एक बार लिया नाम। 5 राज्यों में चुनाव के बीच दिल्ली नगर निगम के लिए प्रचार का आगाज। दिल्ली में बीजेपी ने की जनसभा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान पर भड़के लालू यादव। कहा, अगर महतो मैथिली का विरोध करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार की शराब नीति के खिलाफ अपनी भूख हड़ताल वापस ली। कहा, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है शराब नीति पर आगे बढ़ने से पहले करेगी विचार। सीबीआई ने गुजरात की एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। बैंक घोटाले में फंसी एबीजी शिपयार्ड के डायरेक्टर मुथुस्वामी के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने कई डॉक्यूमेंट्स किए जब्त। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने बरामद की नशे की बड़ी खेप। कैंटर से बरामद हुआ 3 क्विंटल गांजा, कीमत करीब 30 लाख। 3 आरोपी पकड़े गए।
ग्वालियर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। फायरिंग के बीच दूल्हे की हुई विवाह मंच पर एंट्री। ग्रेटर नोएडा में 3 दिन पहले हुई हत्या का खुलासा। बहन पर बुरी नजर रखने की वजह से दोस्त की गोली मारकर हत्या। आरोपी राहुल गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में युवक की हत्या। प्रेमिका के घर वालों को सूचना देने पर प्रेमी ने मारी गोली। मुंबई के कांदीवाली पश्चिम में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत। एक युवक को पुलिस ने बचाया। देर शाम हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दलित परिवार की शादी में दबंगों का हंगामा। पथराव में 6 लोग घायल। 38 लोगों पर केस दर्ज। 11 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में पत्नी को विदा न करने पर सास ससुर की गोली मारकर की हत्या। मौके से युवक हुआ फरार। एमपी के शाहजहांपुर में शादी के दौरान हुआ जमकर हंगामा। तेज बाइक चलाने से शुरू हुआ विवाद। पथराव में बदला 1 घायल। 3 लोग हिरासत में। सुबह 11 बजे से शुरू होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र। हिजाब के मुद्दे पर हो सकता है हंगामा। 25 फरवरी तक चलना है यह सत्र। आज से खुलेंगे कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल, प्री यूनिवर्सिटी और कॉलेज। 16 फरवरी तक हैं बंद। हिजाब विवाद के कारण हुए थे स्कूल बंद। सीएम बसवराज बोम्मई ने जताई उम्मीद सामान्य स्थिति कायम होगी। हिजाब विवाद मामले में दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षण संस्थान खोलने का किया था अनुरोध। कर्नाटक में स्कूल खोले जाने से पहले शिवमोगा इलाके में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हिजाब विवाद के चलते बंद है स्कूल। हिजाब विवाद पर कांग्रेस के जमीर अहमद ने दिया आपत्तिजनक बयान। कहा, जब महिलाएं हिजाब नहीं पहनती उनका रेप हो जाता है। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का दोहरा चरित्र। हिजाब मुद्दे की आग बिहार के मधेपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय के मस्जिद चौक पर मुस्लिम महिलाओं और बच्चों ने हिजाब पहनकर किया विरोध। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक के उडुपी में सबसे पहले विवादों में आया था। इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने बच्चों के अभिभावकों और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर शांति बैठक का किया आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बात। कहा, बातचीत के साथ साथ रूस को जवाब देने की है तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।